हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। बच्चों, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। ये तीनों पार्ट अगर देखा हुआ रहेगा तो कभी भी जब भी 11th हो चाहे पूरा कंप्लीट 12th हो, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शंस का यूज बहुत ज़्यादा आता है। तो जब भी यूज आएगा कभी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर ये तीनों पार्ट देखा हुआ रहा तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में, ये फुल ऑफ फॉर्मूलाज, ये मैं पहले ही बताया तो कंप्लीटली फॉर्मूलाज है। तो थोड़ा सा दिल थाम करके बैठना होगा, कहीं ऐसा ना लगे अरे यार इतना सारा फॉर्मूलाज है कैसे याद होगा, ये याद होगा, ऐसा मत सोचना। बस क्या है, जिस तरीका से बताते जाएंगे वो तरीका को बस सुनते जाइएगा। जहां पर जितना लगेगा वहां पर कुछ आपको ट्रिक्स ये भी बताएं कि कैसे दिमाग में चीजें रहे शुरुआती में। और बाकी क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं तो बाकी इंटरडिपेंडेंट होता है। एक अगर बहुत अच्छा से दिमाग बैठा तो आगे के जो फॉर्मूलेज आएंगे वो इसी से डेराइव हो जाते हैं। एक लाइन दो लाइन करके हम निकाल भी सकते हैं और धीरे धीरे वो चीज जो है ना, जब भी फिजिक्स में यूज आएगा तो मैं बताऊंगा तो वो दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा। तो याद कराने का भी तरीका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं पता है, समरी में आप लोग को बता देता हूं कि भाई जो जितना पढ़ने वाले हैं ना, एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या है, ताकि एक दिमाग में अच्छा सा पिक्चर बने कि अच्छा ठीक है ऐसा ही कुछ है ताकि बर्डन जो है थोड़ा सा कम हो। देखते हैं, ये देख लो कैसा है। सबसे पहला टाइप है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पर है फंक्शन। और यहाँ का ए प्लस बी ए माइनस बी ये है एंगल्स, यानी कि या तो सम ऑफ एंगल्स या तो डिफरेंस ऑफ एंगल, या तो सम ऑफ एंगल या तो डिफरेंस ऑफ एंगल। तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेनिंग सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स। बस इसका ये बताओ, सम या डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मैंने इसका जो नाम दिया है इसको बोला है बेसिक फॉर्मूला। हम कुछ भी पढ़ें आगे, ये बेसिक फॉर्मूला ना एकदम टिप्स पर होना चाहिए। टिप्स पर मतलब इस तरह से, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनिल कुमार। इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, इतना फास्ट। अगर आप इस पर कमांड कर लिए पहला, तो टाइप 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको बोलेंगे, है ना। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस कॉस, ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना रहता है सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे कि इधर देख लो टाइप 3 में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, यानी क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट एक्सप्रेस इट इन सम या डिफरेंस, यानी कि कहीं ना कहीं टाइप 2 को टाइप 3 के रूप में एक्सप्रेस करो, तो ये हो गया ऐसा। फिर टाइप 3 पढ़ेंगे कि पहले से सम या डिफरेंस दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट में, यानी बड़ा अच्छा हो गया। गुना में दिया हुआ रहेगा तो जोड़ घटाव में, और एक बार दिया रहेगा जोड़ घटाव में तो उसको गुना में, गुना मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं तो लगे गुना क्या हो रहा है भाई, है ना। मल्टीप्लीकेशन दिया रहे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया रहे तो मल्टीप्लीकेशन में। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा टाइप 2 और टाइप 3 भी खत्म हो जाएगा। तो दिमाग कुछ तो पिक्चर बना कि हाँ ऐसे 4 पढ़ेंगे, ऐसे 4 पढ़ेंगे, अच्छा है ना। देख लीजिए एक बार, तो 3 टाइप हमारा हुआ खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी समझा रहा हूँ, आप लोग पढ़ाएंगे। टाइप 4 आता है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कि ये एंगल देख रहे हो किस तरह से 2 थीटा, यानी मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स है। तो कितना मल्टीपल है भाई, 2 टाइम्स 2 थीटा का हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ साइन और कॉस, और इसका जो आंसर रहेगा उसको एक्सप्रेस करना रहेगा सिर्फ किसके रूप में, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा के ही रूप में एक्सप्रेस करो इसको, ठीक है। जैसे बोलोगे सर साइन कॉस, यार मेन हीरो कौन है, साइन कॉस टेन, और विलेन सब कौन है, उसका उल्टा वाला जो उल्टा उल्टा काम करता है मूवी में, है ना। तो वही मेन हीरो है साइन कॉस टेन। तो 2 थीटा वाला ये दोनों जो पढ़ेंगे साइन कॉस में एक्सप्रेस कर दिए। फिर से एक टाइप आएगा टाइप 5, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, लेकिन यहाँ 3 पढ़ेंगे साइन कॉस टेन। ये तीनों को एक्सप्रेस करना रहेगा किसके रूप में, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा के ही रूप में। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। अगर हमको ये पता है तो इससे हम ये निकाल लेंगे आराम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर मल्टीपल्स ऑफ एंगल, लेकिन ये 3 थीटा है तो इसमें सिर्फ साइन और कॉस ही फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। टैन वाला भी होता है लेकिन जरूरत ही नहीं है बच्चों, नहीं जरूरत है तो फिर क्यों करें ना, वो मैथ्स में। ये जनरल फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, तो ट्रिक बता देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे। तो कहीं पर होगा हम प्रूफ करेंगे, कहीं पर होगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो जो लिखेंगे बच्चों आप समझ जाना कि हाँ ठीक देखो सबसे पहला टाइप 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ एंगल, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं बेसिक फॉर्मूला। क्या है भाई, साइन ए प्लस बी, ये है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ, है ना, साइन ए प्लस बी। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो प्लस ये होता है कॉस ए साइन बी। ये देख रहे हो जिस तरह से लिखा रहा है साइन ए प्लस बी कैसे है, साइन ए कॉस बी।
कॉस ए साइन बी। नहीं लग रहा है कि एगो इधर बोलते हैं साइन तो बोलते हैं कॉस, फिर कॉस बोलते हैं तो बोलते हैं साइन। ये स्वैप स्वैप टाइप का है कि नहीं, एक बार इधर तो एक बार इधर, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी कैसे, पहले मुंह से साइन निकला फिर कॉस बोलिए, फिर कॉस निकल गया साइन बोलिए। ऐसे ये वाला साइन ए माइनस बी में पहले साइन ए बोले तो अभी कॉस बी बोल दीजिए। और बड़ा बढ़िया है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ पर क्या छाप देंगे माइनस, यानी कि सीधा सीधी है। उसके बाद साइन ए पहले बोले थे ना, अभी कॉस ए बोलिए, तो अभी दूसरा का पलट करके बोल दीजिए साइन बी, तो ये दोनों ऐसा हो गया। अच्छा अब आते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो गया। इसको मैं याद कराता हूँ बच्चों, हाँ थोड़ा देर के लिए। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का कैसे है, कॉस ए कॉस बी, यानी कि ये सेम सेम है, सेम सेम। अच्छा ये प्लस है ना, तो यहाँ थोड़ा उल्टा माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखने से लग रहा है कि अच्छा ये दोनों का जो फॉर्मूला है ना ऐसा चलेगा, कॉस ए प्लस बी वाला में सेम सेम लिखेंगे। फिर लिखते हैं कॉस ए कॉस बी, सेम हो गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है बीच में प्लस, साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से एकदम ट्रिक वगैरह लगा करके दिमाग में हम लोग याद करते हैं। अच्छा एक चीज़ बोलिएगा सर, ये डायरेक्ट आप लिख दिए यार, इसका प्रूफ नहीं बताएं। बच्चों इसका प्रूफ थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो वो मैथ्स के लिए जरूरत है, हमारे फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट ये होता है, यहाँ से हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है किस टाइप से है, साइन बीच में अगर देखोगे तो यहाँ प्लस है ना तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो है कैसे सीधा सीधी है बच्चों, सीधा सीधी है कि नहीं, राइटा राइटी सीधा सीधी हो गया। अच्छा ये दोनों कैसा है, माइनस तो यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यानी कि उल्टा उल्टी, वो उल्टी वाला नहीं, उल्टा उल्टी, ठीक है उल्टा उल्टी है कि नहीं। तो बोलेंगे कॉस वाला में बोलना है तो हम बोलेंगे कॉस ए प्लस बी, तो बोलिएगा बीच में माइनस लग गया, कॉस ए माइनस बी बीच में प्लस लग गया। अच्छा साइन वाला जो है दोनों वो कैसा है, ये दोनों है कैसे चलता है पता है, स्वैप स्वैप कर करके चलता है, यानी साइन बोलते हैं तो कॉस बोलो, कॉस बोलते हैं तो साइन बोलो। अच्छा ये दोनों में क्या है, ये दोनों में सेम सेम, कैसे चलता है भाई, सेम सेम। तो कुछ तो आइडिया लगा। अब जब भी मैं साइन बोलूंगा तो स्टार्ट आपको साइन से ही करना है, साइन बोलूंगा तो स्टार्ट आपको साइन से ही करना है, ताकि एक दिमाग में अच्छा से बैठे। साइन ए प्लस बी तो बोलेंगे, पहले हम साइन ए बोलेंगे तो पलट पलट करके बोलते रहेंगे, साइन ए बोले तो कॉस बी वाला बोल दो, फिर आप बोलेंगे साइन ए तो बोल चुके हैं तो अभी क्या बोलेंगे कॉस ए, फिर बोल दो साइन बी। तो जब भी मैं साइन वाला बोलूं स्वैप 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 सीधा सीधी, जब भी मैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बोलूं तो आपको बोलना है सेम सेम। शुरुआत कहां से करना है, मैं कॉस बोल रहा हूं तो आप कॉस से ही चालू करो, मैं कॉस वाला पूछ रहा हूं तो आप कॉस से ही चालू करो, यानी कि कितना अच्छा बात है। साइन वाला बोलते हैं तो आप साइन से चालू करो, साइन वाला पूछता हूं साइन से चालू करो, कॉस वाला पूछूंगा तो आप कॉस कॉस ही करना पहले, बाद में साइन साइन, ठीक है, यानी कि समझ में आ गया। डायरेक्ट जो है ना बच्चों, एक पेज में लिख करके रटंती विद्या नहीं करिएगा मेरे जैसा। पेज में लिख लिए सारा फॉर्मूलाज हो गया, जितना है भाई 3 पेज पूरा लिख लिया, सुबह उठे रट रहे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, गए तो पता कितना देर तक याद रहता है, 10 बजे से परीक्षा है 1 बजे तक है ना, तो बस 1 बजे तक याद रहेगा। बस एग्जाम हॉल से बाहर निकले कहानी समाप्त, कोई पूछ दिया अरे काहे का प्लस काहे का माइनस, सब स्वाहा ये। लेकिन कुछ ऐसा चीज जो है ना फॉर्मूला से रिलेटेड, अगर हिंदी में जैसे कुछ बोल दिए साइन वाला बोलेंगे तो पता उससे रिलेटेड, ये ब्रह्मास्त्र चीज बता रहा हूं पूरा, चाहे फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का फॉर्मूला, हर चीज से ना कुछ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जब इंग्लिश में लिखा होता है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, कुछ हो बोलो इट इज डिफाइंड एज, अरे भाई कितना रटेंगे, है ना, तोता थोड़ी नहीं रटेंगे। लेकिन अगर उससे रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल दुनिया से कोई चीज है ना, जैसे पेड़ हाँ कुछ गिरा है तो गिर गया है ना, हवा से उड़िया गया है, ऐसे करके प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं ना तो फिजिक्स दिखने लगता है, जिसके कारण क्या बोझा कम हो जाता है रटंती विद्या का। ठीक मैथ्स का जैसे बहुत सारा फॉर्मूलाज आ गया, तो उसे कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए, साइन ए प्लस बी, तो वो दो चीज़ साइन ए प्लस बी। अरे यार पेजवा में रटे थे भूल गए, लेकिन नहीं अब जैसे बोलेंगे साइन ए प्लस बी तो दिमाग में चलेगा, सर क्या बताए थे यार, साइन कुछ कहानी, साइन ए प्लस बी, साइन मतलब क्या होता था, ओ साइन स्वैप स्वैप, एक कहानी जैसा कुछ सोचे, साइन में स्वैप स्वैप होता था और साइन मतलब ना प्लस बोलते तो प्लस ही होता था, सीधा सीधी। ये 2 वर्ड आपको बड़ी हेल्प करेगा जो इधर लिख रहे थे ये वाला, है ना, स्वैप स्वैप। फिर कॉस वाला में क्या होता है, कॉस वाला में होता है सेम सेम, ओ यानी कि कॉस है साइन ए बोलना, ऐसा दिमाग में चलना चाहिए। और उल्टा होता है, प्लस बोलेंगे ना, अगर आंसर पूछे कॉस ए प्लस बी, सर आप प्लस बोले हम बीच में माइनस लगा देंगे,
समय गया होगा अभी 4-5 मिनट, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी बदल के रख देगा। आप शुरुआत अभी 11th में बच्चों, गजब काम करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में सब जगह पे ये ट्रिक जो है ना लगाना, जो चीज़ सिखा रहा हूँ। वरना मैं तो 1 मिनट में बोल करके आगे चलता, चलो अगला फॉर्मूला, ठीक, अरे वो फिर बेकार हो जाता। अब आते हैं हम लोग tan a प्लस बी में। तो tan a प्लस बी कैसे, अब sin a प्लस बी और cos a प्लस बी हमको पता चल गया ना, तो हम उससे आराम से ये वाला बच्चों निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये एक मतलब सिंपल है, tan a प्लस बी है ना, तो इसको खोल दो, ओपन इट। तो खोलिए, इसके साथ tan के साथ a लगा दो, फिर tan के साथ b लगा दो और सीधा सीधे प्लस ऐसे, यानी ऊपर वाला लाइन अगर दिमाग में बैठ जाए ना कि खोल दो, ओपन इट, जस्ट ओपन इट। आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्या, हाँ, जस्ट ओपन इट। यहाँ पर भी देखिए जरा क्या है, tan a माइनस बी में खोलिए इसको, तो tan a माइनस tan b, पहला लाइन दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ क्या है। ये वाला थोड़ा सा कम यूज़ होता है, लेकिन जो वो चारों बेसिक है ना, वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, नीचे कैसे है, यानी कि वो सीधा सीधे जस्ट ओपन कर दिया, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, खोल दिए बढ़िया से। नीचे क्या आता है, वह देख लो वहाँ प्लस है ना, तो यहाँ आ जाएगा मतलब ये माइनस, जस्ट उसके रेसिप्रोकल टाइप का, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस। वही tan a tan b को मल्टीपल में लिख दो। ये अब इसका मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, आप लोग को प्रूफ बताता हूँ कि भाई ये कैसे आया। मैंने जगह रखा है कि हाँ tan a प्लस बी का कैसे प्रूफ करें, तो हम लोग बोले भाई लिख तो सकते हैं इसको, sin a प्लस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी। जिसका प्रूफ बताएंगे तो आप लोग भी जरूर उसको सॉल्व करना, बड़ी हेल्प करेगा धीरे धीरे समझने के लिए। एक ही बार तो पढ़ना है ज़िंदगी में, फिर तो जब फिजिक्स में यूज़ आएगा तो हम हैं ही, उसके लिए तो संभाल ही लेंगे। tan a प्लस बी क्या है, tan को हम लोग लिख सकते हैं sin बटे cos a प्लस बी, तो वही एंगल आ गया। अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर काम करेगा, sin a प्लस बी, क्या ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक है। sin है तो स्वैप है ना, और कैसे चलता है, सीधा सीधे स्वैप करके लिखना। sin है तो sin a से चालू करते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बेसिक लिखा गया। cos a प्लस b में क्या होता है भाई, एक तो उल्टा कर देंगे, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, सेम होगा। और cos है तो स्टार्ट कहाँ से करें, cos से ही स्टार्ट करो। ये सब बात बोलना, cos से ही चालू करिए, cos a cos b, उल्टा चलता, उल्टा उल्टी, प्लस तो माइनस, फिर sin a sin b, है ना। देखोगे गौर करके, tan वाला फॉर्मूला जो है ना tan के ही रूप में लिखा हुआ है, यानी कि कहीं भी साइन कॉस दिखाई नहीं देना चाहिए। तो भाई tan में कैसे एक्सप्रेस करें, हमको पता है sin थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो अच्छा, नीचे 1 आता है, देख लो आप यहाँ पे नीचे क्या आता है 1, तो ये 1 को ना हम यहाँ लिखने का कोशिश करते हैं, कैसे 1 आएगा, कॉस ए कॉस बी, भाई कॉस ए कॉस बी से डिवाइड मार देना तो 1 हो जाएगा। तो इससे हिंट मिला, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या चीज़ है, कॉस ए कॉस बी। एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा कि कृपया करके डरना मत यार। सबसे बड़ा बात जो होता है ना, इतना जब फॉर्मूला आता है तो डर लगता है, अरे बाप रे मास्टर लिखे जा रहा, वो डरना मत। बस ये समझना कि यार लिखने दो ना सर को कितना लिखते हैं, ठीक है, हर लाइन आपको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस अगर ये लाइन समझ में आ गया कि क्या किए, हाँ डिवाइड करने से आया, बहुत अच्छी बात है। अगला लाइन सर क्या कर रहे हैं, ये भी डिवाइड कर, अच्छा मल्टीप्लाई किए। हर लाइन अगर समझ में आते चले जा रहा है तो जब रिजल्ट आएगा ना वो दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। हाँ नहीं तो क्या हो रहा है पता नहीं फिर हाँ फिर आने लगा क्लास में, पता नहीं चला, नींद आने लगा। हमको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करो कॉस ए कॉस बी से, ऊपर पूरा नीचे पूरा। देखिए साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, कॉस बी बटे कॉस बी तो खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो तो कॉस ए तो कैंसिल, साइन बी बटे कॉस बी क्या आ जाएगा, tan बी। देख लो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। यहाँ तो पूरे चीज़ से डिवाइड हो गया तो ये बन गया 1 माइनस, डिवाइड करिए कॉस ए कॉस बी से, साइन ए बटे कॉस ए tan ए और साइन बी बटे कॉस बी क्या आ गया, tan बी। हो गया सिंपल सा। यानी कि जब जरूरत पड़ेगा ना तो हम 2 लाइन में निकाल भी लेंगे। स्टार्ट कैसे पता चलेगा क्या चीज़ से डिवाइड करना है, तो बोलेंगे भाई 1 हमको लाना है नीचे, बस जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसे डिवाइड मार दो। अब जैसे tan a प्लस बी का किए, ठीक उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a माइनस बी का कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं। tan a माइनस बी का देख लीजिए, अब वीडियो को पॉज करके अपने से मारिए एक बार दम दंदना कर करके, अब देखिए कि हाँ आता है कि नहीं आता है। और कोई भी फॉर्मूला के लिए पेज पलटेंगे नहीं, दिमाग में
साइन वाला है, साइन कैसे होता है भाई, स्वैप स्वैप आंसर बताए, और साइन होता है सीधा सीधी। तो पहले स्वैप स्वैप, शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइने से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा स्वैप स्वैप बोला, साइन ए कॉस बी, और सीधा सीधी मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस बी में क्या आंसर बताएं भाई, हिंदी सोचो कि क्या क्या कहानी है। कॉस बोला में क्या आंसर बताएं भाई, क्या बताएं, कॉस में सीधा, अच्छा सीधा सीधी होता है कि उल्टा उल्टी होता है, उल्टा उल्टी होता है। सेम सेम होता है कि स्वैप स्वैप होता है, सेम सेम होता है। हो गया, तो बोले कॉस, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है, तीन तीन चीज पूछ रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करें लिखना, तो भैया कॉस है तो कॉसेस चालू करो, तो कॉस ए कॉस बी, उल्टा उल्टी होता है, प्लस लगा दिए, फिर साइन ए साइन बी। इतना बार यही बतवा बोलेंगे ना कि मत पूछिए, याद हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी हमको 1 लाना है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, कर दीजिए डिवाइड। तो ये देखिए साइन ए बटे कॉस ए बन जाएगा tan ए, और कॉस बी कैंसिल, फिर कॉस ए बटे कॉस ए ओम नमः जय स्वाहा, फिर साइन बी बटे कॉस बी tan बी डिवाइडेड बाई, बीच में माइनस था ना ये, यहाँ डिवाइड किया तो 1 हो गया, प्लस साइन बटे कॉस tan ए। कितना लोग का सही है, अभी हम बोले थे ना वीडियो को रोक करके ट्राई करने के लिए, कितना लोग का सही आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर हम किए थे। अब बहुत लोग क्या है नहीं करेंगे, क्यों, एगो होता है ना ठंडी है सर, रजाई से ना सर आप नहीं समझ रहे हैं, हाथ ही नहीं निकल रहा है ना बाहर, अब हाथ में बाहर नहीं निकलेगा तो फिर सीखेंगे कैसे फिजिक्स, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हाथ निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है सर वीडियो देखने में, नहीं, मजा थोड़ा सा कम करके तो हाथ भी चलाना है, बताइए कि किसका किसका सही आया। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं टाइप 2 में, प्रोडक्ट दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको चेंज करो, किस में, जोड़ घटाओ में। 2 sin a cos b, तो देखिए क्या है, ये लाते कहाँ से है वो बताते, बेसिक बहुत अच्छा है ना, जड़ मजबूत है हमारा, तो जड़ से हम इसको डिराइव करके लाएंगे, जड़ से ही। देखिए क्या है, पहला बेसिक फॉर्मूला जो 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये था, मैं उधर लिख दिया हूँ ना, रहने दीजिए। साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है मेरे पास, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, यही बेसिक वाला फॉर्मूला के अंदर ना प्रोडक्ट छुपा हुआ है, कौन, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और मेरे पास चाहिए क्या, 2 sin a cos b का फॉर्मूला चाहिए। तो यहां से देखिए दिमाग में चल रहा हो कि अच्छा 2 sin a cos b ना, अरे वो जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसी में लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं sin a cos b sin a cos b, 2 टाइम्स का हमको फॉर्मूला पूछा जा रहा है, यानी दिमाग में चल रहा होगा ये इक्वेशन 1 और 2 को अगर दोनों को जोड़ देना हम, तो मेरे पास 2 टाइम्स आ जाएगा sin a cos b। तो यहीं से हिंट मिला कि बेसिक फॉर्मूला जो 1 नंबर 2 नंबर पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूला में 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 4, 3 4 कॉस कॉस वाला है, सेम सेम वाला, 1 और 2 है स्वैप स्वैप वाला है ना, सीधा सीधी, और तीसरा चौथा कैसा, उल्टा उल्टी, एकदम ये चीज दिखना। तो पहला दूसरा जो है सीधा सीधी स्वैप स्वैप, वो दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा, LHS में भी जोड़िए, साइन ए प्लस बी। अभी खाली सीखते जाइएगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ेंगे, ये लाइन बुझाना चाहिए कि भाई क्यों जोड़ेंगे, हाँ बस। आंसर के लिए चिंता मत करिए कि याद कैसे होगा सर, इतना फॉर्मूला आ गया, बार बार हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ होता था ना, सर छापे जा रहे फॉर्मूला, हम बोले अरे बाप रे बाप सर लिखे जा रहे हो यार, बड़ा दिक्कत है। जोड़िए, इन दोनों को जोड़े, हाँ आइए देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, स्वाहा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, कैंसिल, तो ये आ जाएगा इधर 2 sin a cos b। बताओ ये फॉर्मूला है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी मेरे को आंसर लग रहा है, सब खाली जोड़ दिया तो आंसर आ गया, यानी कि 2 sin a cos b का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्या, वो जो बेसिक 1 नंबर 2 नंबर है ना, दोनों को जोड़ दिए तो आंसर आ गया 2 sin a cos b। बहुत अच्छी बात है। तो 2 sin a cos b कैसे आया भाई, 1 + 2 करने से आ गया है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1 + 2। अब पता है खाली 1 + 2 किए ना, दिमाग में चल जाएगा कि ओ, तक 1 + 2 करने से क्या है, दोनों को जोड़े तो बेसिक वाला क्या, sin a + b प्लस साइन ए माइनस बी किए ना, तो आ गया था, हो गया, प्रोडक्ट समेशन में एक्सप्रेस हो गया है। 2 cos a sin b कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, अब सोचिए 2 cos a sin b, तो sin a cos b तो यहाँ था, cos a तो पता है ना इधर है, लेकिन यार ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जा रहा है, मेरे को इसको रखना है, तो ऐसा करते 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते, ताकि प्लस, सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos a sin b।
और सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा काम हो गया। यानी कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर क्या है, इधर है साइन ए प्लस बी माइनस टाइम्स साइन ए माइनस बी। ये दोनों तो स्वाहा। ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी माइनस, हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ये पूरा चीज को, तो माइनस टाइम्स कॉस ए साइन बी। तो बोले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही चीज 2 बार आ गया, कितना 2 कॉस ए साइन बी। मेरे पास तो हर चीज़ का बच्चों पता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका भी याद करने का तरीका, लेकिन इतना आप बोलते हैं एक एक लेक्चर में इतना सारा चीज़ याद करवा देंगे तो पता चला होच-पोच हो गया। तो मजबूरी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, हम लोग ऐसे सुनते हैं, एक डायलॉग है कि नहीं। तो मजबूरी है बच्चों, इसलिए मैं सब चीज़ नहीं बता सकता, वरना पूरा खिचड़ी हो जाएगा। धीरे धीरे जब आते जाएगा ना फिजिक्स में, तब याद कराते भी चले जाएंगे। 2 कॉस ए साइन बी का थोड़ा इधर करके लिख दूँ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो पता चल गया कि भाई 2 कॉस ए साइन बी कैसे आया है, 1 माइनस 2 करने से आया है। तो मेरे लिए देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो ये आया है 1 माइनस 2 करने से, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर। तो 1 में से 2 मतलब क्या, पहला वाला पता है बेसिक, तो साइन ए प्लस बी और माइनस क्या कर देंगे, साइन ए माइनस बी। तो 1 2 को ही कारनामा किए ना, तो मेरा ये दोनों आंसर आ गया है। बहुत अच्छी बात है। जरा 3 4 को देखते हैं। 3 4 में क्या है पता है, कॉस ए कॉस बी। गौर करके देखो सब कितना इंटर रिलेटेड होता है। यह है साइन ए कॉस बी, यह है कॉस ए साइन बी। क्या ये दोनों स्वैपिंग नहीं किया हुआ है, स्वैपिंग लिखा हुआ देखिए जरा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये हिंट देता है कि वो 2, कोई वो बोल देगा ना 2 साइन ए कॉस बी का बताओ, तो पता वो एक्चुअली वो मेरा कोडिंग वो आंसर बोल भी दिया, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी। ओ स्वैपिंग वाला पूछ रहे हो, यानी कि साइन ए वाला में कुछ करना होगा मेरे को, यानी 1 और 2 में ही हाथ लगाना है। अच्छा 2 कॉस ए कॉस बी बताओ, तो कॉस ए कॉस बी, ओ सेम बोल रहे हो, यानी कि तीसरा या चौथा में मैं हाथ लगाऊंगा। तो आइडिया तो पता चला। उसके बाद भी है कि जोड़ घटाव कौन करेंगे, सारे चीज़ का बच्चों ट्रिक होता है, ठीक। ये आइडिया तो लगा। ये कैसा है भाई, सेम वाला है। तो सेम वाला में पता है कि 3 और 4 को ही हाथ लगाना होगा। तो राइमिंग मैच नहीं लग रहा है कि 1 2 को जोड़ दिए तो ये हो गया, 1 में 2 घटा दिए तो ये हो गया। ऐसा करते 3 4 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा बिना पढ़ ले, और 3 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा। बोलेगा हाँ ये ठीक है सर, है ना, बिना पढ़ ले कुछ बोल दीजिए 3 4 को लगाते हैं। प्रूफ में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी वाला बेसिक 3 और कॉस ए माइनस बी का बेसिक 4। जरा जोड़ते हैं, जोड़ने से कुछ होगा क्या, मेरे को चाहिए पता है 2 कॉस ए कॉस बी। यहाँ देखिए ना, कॉस ए कॉस बी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स आंसर ही आ गया। ये दोनों कैंसिल भी हो जाएगा, यानी कि सच में बहुत आसान है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बेसिक वाला फॉर्मूला को जोड़ दिए तीसरा चौथा को, मेरा आंसर आ गया 2 कॉस ए कॉस बी। थोड़ा सा सर ज़्यादा आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आंसर हो गया, यानी कि तीसरा का चौथा को जोड़ दो भाई, जोड़ दो कॉस ए प्लस बी। यार काश यार 11th में जब मैथ था ना, तो मेरे टीचर ऐसे बताते ना कि यार इसको जोड़ दो तो इसको घटा दो, तो स्वैप नहीं बताएं, गुस्सा आता है। तो क्या करें, कोई उपाय नहीं है। पेज में मन भर रटते थे, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक याद रहता था, उसके बाद स्वाहा हो जाता था। अब हमको चाहिए पता है 2 साइन ए साइन बी का, वो कैसे आएगा। तो चौथा फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा तिकड़िम है, थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों। कैसे, 2 साइन ए साइन बी चाहिए, यहाँ पर साइन ए साइन बी है, यहाँ माइनस साइन ए साइन बी। तो लग रहा है क्या कि यार ना कैसे आएगा +2 साइन ए साइन बी। 4 में से 3 को अगर हम घटा देना, 4 में से 3 तब आ जाएगा। 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस है, एक और माइनस, तो माइनस रह ही जाएगा। यानी हम क्या करें, तो हम करते बच्चों क्या पता है, 3 - 4 ही घटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइमिंग मैच करने के लिए 3 - 4 ही हम घटाएंगे। कॉस ए प्लस बी, ठीक, माइनस कॉस ए माइनस बी। 3 - 4 ही किए तो ये तो कैंसिल हो गया। ये है क्या देखते जरा, माइनस साइन ए साइन बी और फिर से माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कितना आ जा रहा है देखिए जरा, माइनस टाइम्स आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, है कि नहीं। एकदम ऐसे ही करिए ताकि जो है ना बहुत सिंप्लीफिकेशन के रूप में हमको याद रहे,
क्योंकि 1 + 2 1 + 2 1 - 2, 3 + 4 3 - 4, तो ऐसे रहेगा तो ठीक है। 4 - 3 है ना, थोड़ा लगेगा नहीं, तो आप ऐसे ही राइमिंग अच्छा से याद कर लो। लेकिन अब पता यहाँ से चल रहा है क्या कि यार मेरे से फॉर्मूला पूछा गया था 2 sin A sin B का, लेकिन उसमें माइनस लग गया, तो क्या करें? तो बोले अच्छा जो मेरे पास फॉर्मूला आया हुआ है, चाहे माइनस इधर लगा हुआ रहे और चाहे इधर, क्या फर्क पड़ता है? जैसे x = -2 रहे, या फिर हम -x = 2 नहीं लिख सकते, दोनों साइड आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं जरा, यहाँ ये माइनस इधर कर देते हैं। यानी कि चौथा वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें थोड़ा सा सिर्फ खाली है क्या कि जो भी आप करोगे ना सब ठीक करना, खाली माइनस एगो लगा देना बस। क्यों लगेगा ये समझ में आ गया है। 2 sin A sin B, बस एक माइनस ऐसे 2 sin A sin B। तो बोले भाई 3 - 4 ही करेंगे, लेकिन एगो हम माइनस लगा देंगे बाहर में बस। तो ये हो गया, लिख दें यहाँ। चौथा फॉर्मूला थोड़ा सा तिकड़िम है, चौथा फॉर्मूला थोड़ा सा तिकड़िम है। क्या तिकड़िम है कि भाई आपको जो बोलना है 3 - 4 करना है, बिल्कुल आप 3 - 4 ही करिए। यानी कि cos A + B, cos A + B माइनस ही आप करिए cos A - B, लेकिन जो भी करना है सामने को माइनस लगा दीजिए। तो एक बोले चौथा फॉर्मूला में को माइनस लगता है, कहानी खत्म। देखिए कैसा कितना अच्छा पैटर्न बना है। A + B पहले ही लिखा, A - B, A + B, A - B, A - B, A + B, A - B, A + B, A - B, चौथा में को माइनस लगा हुआ, तो याद करने में आसानी होता है। ये दोनों अलग तरीके से चलता है। 3 + 4 3 - 4 करने से, ये 1 + 2 1 - 2 करने से चलता है। तो चलिए ये भी दिमाग में बैठ गया होगा बढ़िया से। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के पास। देखिए क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश करिएगा सब लोग। हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम। तो अब पहले से पता चल गया, देखो क्या है भाई, ये है प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो समेशन में, समेशन का मतलब ये होता है 1 + 2 या फिर 1 - 2, 3 + 4 3 - 4। चौथा वाला में भाई जो है ना 2 sin A sin B में माइनस लगा दो। तो देखते हैं सबसे पहले ए में क्या है, 2 sin 3x cos 2x। क्या है ये, दिमाग में कुछ चला? साइन कॉस स्वैपिंग है। तो जैसे ही स्वैप पता चला तो दो रास्ते, या तो 1 + 2 करना पड़ेगा या तो 1 - 2 करना पड़ेगा, तभी जा करके ये होगा। क्योंकि समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, 1 + 2 1 - 2। क्या करें हम, किसको उठाएं? तो पता है कैसे हिंट मिलता है? हिंट कैसे मिलता है, देखिए हिंट कैसे मिलता है। बोले थे ना पहला वाला जो बेसिक है वो उसको शुरुआत साइन से करते हैं, याद है बताए थे? हाँ, तो देखिए कैसे कि भाई अगर साइन से 2 sin A cos B या 2 cos A sin B, अगर साइन से पूछा गया हो तो इसका मतलब है कि प्लस करिए, क्योंकि हम सिखाए थे कि साइन ही लिखते हैं, शुरुआत साइन से करते हैं। तो 2 sin A cos B बोले ना तो पता चले स्वैपिंग, इसका मतलब है कि 1 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना। और अगर 2 sin A cos B हो तो मतलब कि ठीक है, क्या बोलेंगे, 2 sin A cos B, पहले साइन बोला गया ना मतलब कि ठीक है, तो धड़ा ठीक है का मतलब प्लस कर दीजिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 cos A sin B, ओ भाई आप उल्टा बोल रहे हो सर, तो उल्टा है ना, तो उल्टा यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब ये हो सकता है कि ग्रैब सडनली नहीं होगा, क्योंकि बोले बहुत सारा तरीका है। 2 sin A cos B, हम साइन को जो बोले ना कि ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, तो आप मेरा बोली पर ध्यान देना। 2 sin A cos B, अरे साइन आप पहले बोले हो, स्वैपिंग वाला ठीक बोले हो, आप ठीक बोले हो, साइन से ही चालू होता है, तो ठीक बोलेंगे मतलब प्लस कर दो बीच में, प्लस 2 cos A sin B। स्वैपिंग वाला तो है, यानी कि साइन को हाथ लगाना है, लेकिन आप ना सर साइन से शुरुआत नहीं किया, कॉस से शुरुआत किया, हम माइनस लगा देंगे। आप उल्टा बोले हम भी उल्टा कर देंगे। ये चीज़ दिमाग में धीरे धीरे सेट होगा बच्चों। मैं नहीं बोलूँगा कि बस पहली बार मैं बोला कि लेक्चर खत्म होगा, तो ऐसा नहीं है कि सडनली सब चीज़ दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा होच-पोच होगा, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक होगा। साइन यानी कि मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा पता है? ठीक बोलने का मतलब होता है, ठीक बोलने का मतलब होता है 1 + 2। बस अब 1 + 2 तो हम क्या कर देंगे, 1 + 2 मतलब पता है sin A + B प्लस sin A - B, 2 sin A cos B। A क्या हो गया 3x, B क्या हो गया मेरा 2x। लिख दीजिए यहाँ 3x + 2x प्लस साइन 3x - 2x, जैसे रहे उसी को उठा करके लिख दीजिए। साइन 3 2 5x प्लस साइन 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा x। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस। पहला था थोड़ा सा सिखा रहे थे कि कैसे रिकॉल करना है दिमाग में लगा करके। चलते हैं अगले सवाल के पास, क्या है
2 sin 3x, 2 sin 3x, ओ कॉस नहीं है, साइन ही है ना, sin 5x। ये क्या है भाई, ये मेरे लिए क्या है, सेम सेम, क्या है, सेम सेम। अब इसके लिए कुछ बताता हूं, सेम सेम है तो सेम सेम में क्या क्या हो सकता है, कॉस कॉस, साइन साइन। तो तीसरा का चौथा वाला हमने एक चीज आपको बताया कि कॉस से शुरुआत होता है, याद करिए। पहला दूसरा हम क्या बोले, साइन से शुरू करना रहता है, और अगर साइन से ही चालू होता है तो ठीक, मतलब कि प्लस। अगर नहीं चालू हुआ, उल्टा आपने पूछा तो माइनस बीच में लगा देंगे, है ना। उससे पता चल जाता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि सेम सेम में या तो कॉस कॉस या तो साइन साइन, यही दो तो होगा। तो भाई कॉस कॉस, तीसरा का चौथा तो पहले से पता है कि कॉस वाला है तो कॉस से ही चालू करते थे। यानी कि अगर कॉस कॉस बोलेगा तो बोलिएगा आप ठीक बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। लेकिन अगर साइन साइन, ओहो सेम सेम में ना, आप थोड़ा उल्टा बोल दिए, तो उल्टा बोल दिए बच्चों तो चौथा नंबर फॉर्मूला है ना, जिसमें कि एक माइनस लगेगा, बोले ना आगे ही माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर ठीक ठीक बोला जा रहा है कॉस कॉस, तो फिर ठीक है सर, जोड़ दीजिए आराम से। क्या ये तीसरा है कि चौथा है ना, नहीं, चौथा वाला फॉर्मूला है, सेम सेम फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ है, एक माइनस लगाते हैं, यानी कि कौन सा फॉर्मूला है पता है, 3 - 4। देखिए जरा फॉर्मूला कैसे चल रहा है, देख रहे हैं, 3 - 4, आगे एक माइनस। हम क्या करेंगे भाई, आगे एक माइनस लगा दो, 3 - 4 है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये ना ग्रैब कराने के लिए आप लोग को ऐसे बता रहा हूं, ताकि बहुत अच्छा से बढ़िया से दिमाग में सेट हो। माइनस टाइम्स कॉस ए प्लस बी कितना है, 3 + 5, तो 3x + 5x, माइनस इधर हो जाएगा 3x - 5x। देख लीजिए कितना आ रहा है, माइनस लगे रहने दीजिए, बाहर है वो ज़्यादा अच्छा है। 5 3 8x माइनस कॉस 3x - 5x, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, -2x। कॉस के अंदर आ रहा है माइनस थीटा। अब पीछे का लेक्चर जो है काम करेगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, यही 0 डिग्री, यही 360 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन टैन कॉस। भाई कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा हो तो हम क्या कर देंगे, कॉस प्लस थीटा उसको लिख देंगे, माइनस बाहर नहीं आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर सिखा चुके बच्चों, इसलिए मैं अब लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 8x, ये कॉस 2x ही लिखाएगा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो करके फिर इस तरह से सेट हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही रहने दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, पता चले कि हाँ एक माइनस जो है बाहर निकला हुआ है। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में, देखिए क्या है टाइप 3 जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे पास लिखा हुआ है। अब उसको बदलना है किसमें, प्रोडक्ट में, यानी जो पहले पढ़े ना बस उसी को ही हमको बस अलग रूप में लिखना जरूरत पड़ता है। देखिए कैसे कैसे, यहां अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 sin a cos b का sin a + b + sin a - b होता है। तरीका मैं सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। हमारा फॉर्मूला जो आता है ना समेशन में, वो है sin c + d, यानी एक अलग वेरिएबल लिखा हुआ है c + d, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बच्चों, sin c + sin d। अच्छा हमारे पास है यहाँ क्या, sin a + b, तो भाई यहाँ पर c तो है नहीं, तो क्या करें, तो लेट a + b = हम लोग मान लेते हैं c, इसको क्या लिखेंगे, लेट a + b को ना मान लेते हैं c, यहाँ चाहिए d, तो लेट a - b को मान लेते हैं d। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ना, sin c + sin d, जो पढ़े हैं उसी में बस एगो इंसर्ट करना है, sin c + sin d। अच्छा तो यहाँ तो सी डी हुआ नहीं, इधर तो आप सी डी कर दिए सर, है ना, इधर तो सी डी नहीं, इधर तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हो रहा है ना, उधर सी से कैट डी से डॉग हो गया तो इधर एप्पल बॉय है, उधर कैट डॉग आप कर रहे हो भाई, सी कर रहे हो, डी कर रहे हो, तो भाई इधर भी तो है ना कुत्ता और बिल्ली लाना पड़ेगा, कैट और डॉग तो कैसे आएगा तो बोलेगा कि इसी में से कुछ कुछ हम दिमाग लगाते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो a + b = c, a - b = ऐसा, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, +b - b खत्म, ये आ जाएगा a + a, ये आ जाएगा c + d, दोनों को जोड़ दिए तो a = देखिए क्या हो गया, c + d / 2, यानी एक्सप्रेस हो गया मेरा। तो बोले भाई 1 + 2 करने से ना, जोड़ने से b कैंसिल हो गया, a बराबर देखिए निकल गया a इंटर, तो जहां a दिख रहा है वहां क्या लिखा जाएगा, c + d / 2, जहां a दिख रहा है वहां। तो सवाल है कि जहां b दिख रहा है वहां क्या होगा, जहां b दिख रहा है
वहाँ क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ b है, यहाँ माइनस बी है, तो भाई 1 -2 कर दो ताकि b जो है ना मेरा कैलकुलेट होके आ जाए। तो एक बार 1 + 2 किया ऐसा आया, एक बार करते हैं 1 - 2 करने से, ये देखते हैं a + b है c, a - b है d, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। हाँ तो माइनस माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये देखिए ये दोनों हो जाएगा स्वाहा, प्लस a माइनस है, प्लस b 2b, इधर है c - d, तो b बराबर आ जाएगा कितना, c - d डिवाइडेड बाई 2। यानी कि ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ना, बहुत टिपिकल नहीं है। तो जहाँ जहाँ b दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे c - d/2। तो सारे जो 4 फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्ट को समेशन या डिफरेंस में एक्सप्रेस करो, उस सब चारों फॉर्मूला में a + b के जगह c है ना, और a - b के जगह d लगा देंगे। जहाँ a दिखेगा वहाँ c + d/2 और b दिखेगा तो c - d/2। यानी कि बस हो गया, मेरा नया जो है फॉर्मूला पूरा ट्रैक हमारा चारों लिखा जाएगा इसी टेक्निक से। तो देखिए sin c + sin d क्या होगा, 2 sin, अब जो चारों फॉर्मूला वो वाला है ना बच्चों, उसी में हम लोग सेट करने वाले हैं। होता है क्या, 2 sin a cos b = sin a + b इतना, तो बस उसको एक्सप्रेस कर देंगे c के जगह। देखिए 2 sin, मैं एक है ना एक चीज़ आप लोग को लिख करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए sin a + b + sin a - b जो इस तरह से है, ये होता है कितना, 2 sin a cos b। तो पीछे जो फॉर्मूला लिखे ना उसको देखिए, इसी के आधार पर ये लिखा हुआ है, a + b c बन गया, a - b d बन गया, एडिशन इधर है, प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b। a को क्या लिखेंगे हम, c + d/2, और cos में लिखेंगे c - d/2, ऐसे। तो बस ये फॉर्मूला देखते चले जाइए, उसको उठा करके छापते चले जाइए। हमारे लिए जो 1 + 2 1 - 2 होता है ना, ये दोनों कैसे होता है, स्वैपिंग वाला है, 1 2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये दोनों जो सेम में आता है उसका है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम। तो कैसे लिखेंगे, ये है 2, देखो 2 sin a cos b, तो ये हो जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। cos c + cos d क्या होता है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। और चौथा वाला फॉर्मूला क्या, cos c - cos d वाला में माइनस एगो लग जाता है, 2 sin a sin b, है ना। पीछे वाला फॉर्मूला उठा करके बच्चों देखिए जरा एक बार, -2 sin a sin b करते हैं तो ये आ जाता है सब्ट्रैक्शन। 2 cos a cos b करते हैं सेम में, तो 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। बस a के जगह पर लिखना क्या है, छपाई कार्यक्रम, a + b/2, a - b/2, फिर a + b/2, सॉरी c + d है ना, c और d में है बच्चों, c + d, a प्लस नहीं, c + d/2, खाली वेरिएबल चेंजिंग है, चीज़ तो वही है, c + d/2, c - d/2, c + d/2। तो इस फॉर्मूला के लिए चिंता मत करिएगा। बोलिएगा सर ये वाला फिजिक्स में आता है क्या, जरूरत पड़ता है क्या, है ना, ये सवाल उठता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसमें बड़ी आसान पड़ेगा क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा ना पहले से, तो चैंपियन हम लोग पहले से चैंपियन रहेंगे। तो हो गया, जो तीसरा का था उसी को उठा करके हम लोग ये कर देंगे। तो ये 1 + 2 है, 1 - 2 है, आगे देखिए ये 1 + 2 वाला फॉर्मूला है, ये 1 - 2 वाला फॉर्मूला है, ये 3 + 4 इक्वेशन वाला फॉर्मूला है, और ये 3 - 4 है। तो 3 - 4 में हमको पता है कि भाई एगो माइनस लगता है, बाहर तो लगा हुआ है। कहानी हो गया बच्चों खत्म टाइप 3 का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये देखिए जरा, जो अभी हम लोग पढ़े उसी पर बच्चों सवाल, एडिशन में है, प्रोडक्ट्स में बदलना है। सबसे पहला देखते हैं जरा, sin 7x प्लस sin 3x। तो ये क्या है, ये है मेरा किस टाइप का फॉर्मूला, sin c + sin d। तो sin c + sin d कौन सा फॉर्मूला होता है, sin c + sin d जो है ये क्या है। तो ये देख लो अपने आप बच्चों पता चलेगा कि क्या है ये, यार 1 2 वाला एडिशन है कि 3 4 वाला में है। ये sin c + sin d बेसिक 1 और 2 वाला में है, तो एकदम सिंपल हो गया, 2 sin a cos b है कि अभी फिलहाल पीछे देख लीजिए फॉर्मूला सामने, क्योंकि नहीं होता बोले ना बहुत सारा फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए अभी फिलहाल देख लीजिए। और जितना चीज़ बताए हैं ना, अब ज़्यादा मैं तो नहीं बोलूँगा वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि क्या, जो चीज़ सिखा दिए, जो चीज़ बोल दिए, बस मोर देन सफिशिएंट है। वही चीज़ को दिमाग में रखते चले जाओगे, जब भी फॉर्मूला देखोगे ना
तो बस वही चीज़ दिमाग में रखना, कौन 1 3, कौन 1 2, 1 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन, कौन सीधा स्वैप सर, यही सब बात याद रखना बच्चों। धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा, लेकिन गजब टाइप से परमानेंट याद होगा कि कोई आपसे पूछ देगा ना, आप धड़ाक से बता दोगे तुरंत। हाँ, तो इसलिए बस अब आप पीछे देख करके आप बनाते चले जाओ, बस कोशिश करो कि देखना आप सॉल्व करके आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, क्या है भाई सी 7x, डी मेरा 3x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3x बटे 2 कॉस 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए कैलकुलेट करके क्या आता है, 2 साइन 7 3 10, तो 10x बटे 2 कॉस 7 में 3 गया 4x बटे 2। आराम से बनाइए लेकिन सही बनाइए, ये कटेगा, अंदर में एंगल है ना, तो 2 5 जाए 2 2 जाए, तो फाइनल आंसर 2 साइन 5x कॉस कितना आ जाएगा 2x। क्या सभी लोग का आंसर सही आया? क्या आना चाहिए? कोई भी बच्चे ये नहीं बोलेंगे मेरा आंसर नहीं आया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है एकदम, कोई दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बी नंबर देखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, 3-4 गो हिंदी चला क्या? कॉस मैं कुछ बोलूँगा अब नहीं, हाँ मेरा बोलना बंद हो गया, जितना पढ़ाना था हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? तो भाई कॉस सी प्लस कॉस डी ये हो जाएगा 2 कॉस। सेम में कॉस वाला ही पूछा जा रहा है तो कॉस वाला ही होगा, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बटे 2 कॉस सी प्लस कॉस डी। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, कितना है सी प्लस डी बटे 2, तो 5 3 8, तो डायरेक्ट अब लिख दो बच्चों, क्या नहीं, चलिए डायरेक्ट है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। 5 प्लस 3x बटे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, 5x माइनस 3x बटे 2, कितना आंसर आएगा? इसको मैं जिसको लाल से सर्कल घेर दे रहा हूँ ना, ये यानी कि फॉर्मूला वाला है, ठीक है, सॉल्विंग उधर है इक्वल टू के, थोड़ा और इधर लिख देना चाहिए था, लेकिन है ना, अब समझ लीजिएगा कितना आ रहा है। देखिए 5 3 8x बटे 2 और कॉस 5 में से 3 गया कितना 2x बटे 2, 2 कॉस आ जाएगा, काट लीजिए 2 चौक 8 और 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 4x, कॉस कितना आ जाएगा x, आंसर 2 कॉस 4x, कॉस कितना है x। तो ये है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बदल गया मेरा आंसर, प्रोडक्ट में आ गया। आंसर क्या चीज में आ गया? प्रोडक्ट में आ गया। अब यहां से आता है मेरा जनरल फॉर्मूलाज जो है टाइप 4, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल 2 थीटा को एक्सप्रेस करो। तो इसका बेसिक है बच्चों, एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है, पता है कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बेसिक है, तो इसको दिमाग में तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं नामकरण कर देता हूं कि एंगल्स जो मल्टीपल पढ़ते हैं ना, तो उसमें से ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जैसे उसमें था ना 1 2 3 4 बेसिक, वहाँ कोडिंग लगाए, उसी पर नेक्स्ट टाइप निकल गया, नेक्स्ट टाइप निकल गया, यही बेसिक है। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस वाला जो है ना फॉर्मूला कॉस से ही स्टार्ट हुआ, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर तो है, इसको हम सिर्फ कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं या सिर्फ साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे, तो मैं आप लोग को यहां बताता हूं। देखिए कॉस 2 थीटा जो है ये है कितना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम जानते हैं। हम सिर्फ साइन के रूप में मान लीजिए एक्सप्रेस करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे? एक रास्ता अगर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। यही कॉस का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक तरीका हो गया और लिखने का। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिए, ये तो पहले से था, क्या बन जाएगा 1 माइनस इतना माइनस इतना, तो बोलेंगे -2 टाइम्स हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो एक रूप ऐसा हो गया इसका लिखने का। तो कॉस 2 थीटा फॉर्मूला जो बेसिक है कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। एक और कॉस 2 थीटा जो है होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है? cos से स्टार्ट होता है। ये लाइन हिंदी जो है ना लिख लीजिएगा, cos 2 थीटा का स्टार्ट cos से होता है, cos से, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जैसे ये किए, एक और चीज़ कर सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए उसको। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अब हो जाएगा ये, तो देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया। फाइनल आंसर क्या आएगा ये देखिए जरा, कॉस स्क्वायर थीटा काट मत दीजिएगा कि प्लस माइनस कट गया, नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये वो -1 यहाँ रहेगा, यानी ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। मेन याद रहना चाहिए मेरा ये, मेन सबसे इंपॉर्टेंट। वो कैसे याद रहेगा, cos 2 थीटा स्टार्ट cos से होता है और स्क्वायर स्क्वायर है तो भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों को ना मैं, आप लिख लीजिए, मैं पीछे वाला जो पेज है उसमें इसको डालता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका cos 2 थीटा का ना 3 फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूलाज देखोगे ना, सारा कुछ एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस। देखो साइन कॉस, कॉस साइन सिर्फ, तो ये एक अलग चीज होता है। इसके लिए मैं कुछ बता दूं, साइन 2 थीटा का तो बेसिक है 2 साइन थीटा कॉस है, उसको हटा दीजिए। cos 2 थीटा स्टार्ट कहाँ से होता है, ऐसे दिमाग लगाए, cos 2 थीटा स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉस से। 2 थीटा है तो दिमाग में एक चीज पिक्चर तो बना कि 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है तो cos 2 मतलब होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या बोले भाई, cos वाला फॉर्मूला आंसर सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट cos से ही चालू होता है। तो एगो गजब है, एगो है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, या 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है। लेकिन कैसे है, तो बोले देखिए जो cos फॉर्मूला है ना भाई, तो पहले उसी में मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बड़ा बढ़िया बात है। क्या बोले, cos 2 थीटा, तो नाम जो रहे ना, cos नाम है तो cos में ही मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 1 को पकड़ के अगर इधर ला दिए ना, पलट जहां दिए ना, तो भैया cos को हटा के हम क्या चीज बदल देंगे, साइन में। ठीक है, ऐसे समझ में कुछ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? ये सब हिंदी याद रखिएगा, याद हो जाएगा धीरे धीरे। cos 2 थीटा तो एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और cos से ही चालू होता है, 2 वाला गुना करने, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पकड़ के अगर इधर लाएं तो बोलेंगे तो 1 माइनस, अबरी ये वाला चीज नहीं बोला, अबरी पलट करके बोल दे, क्योंकि आप पलट दिया तो पलट बोल दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा बेसिक है। टाइप नंबर बच्चों क्या हो गया, 4। टाइप नंबर 4, एक सवाल देख लेते हैं जरा। हाँ, इफ साइन एक्स बराबर माइनस हाफ है और पाई से लेकर करके 3π/2 के बीच में ये एंगल है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2x। बताइए क्या आंसर आएगा। अगर बता सकते हैं बच्चों तो जरूर कोशिश करिए। साइन एक्स माइनस हाफ है और कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, पाई से 3π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, तो भाई पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड का मतलब होता है कि ऑल साइन टैन कॉस, तो भाई टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, साइन कॉस ये सब नेगेटिव। हमसे फॉर्मूला पूछा है साइन 2x का, तो देखिए क्या होगा, साइन 2x जो है बेसिक है, तो इसको क्या होता है 2 sin x cos x, बेसिक वाला जो है पहला फॉर्मूला। तो 2 sin x, भाई साइन एक्स क्या है, साइन एक्स तो पता है कि माइनस हाफ है। हाउ टू फाइंड cos x, तो एक तो हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, या अक्सर कोशिश करिए पता है PBH से निकालने के लिए सबसे मस्त है तरीका एकदम ये, कि साइन x जो है माइनस हाफ है, मैंने आप लोग कैसे बताता हूँ इधर फिर कर लेंगे। साइन x माइनस हाफ है तो भाई वैल्यूज देखिए, PBH में क्या होता है, वैल्यूज से निकाल लीजिए। तो ये हो गया साइन क्या है, ये p, ये वाला क्या हो जाएगा h, साइन थीटा p/h। एक ट्रायंगल बना लीजिए, लेट ये x है, साइन जो भी एंगल के बारे में बात करता है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है 2, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 में से 1 गया, यानी कि कितना, √3। तो ये क्या है भाई, ये हो गया बेस, ये क्या है h, ये क्या है p। तो साइन x निकल गया तो cos x क्या हो जाएगा, cos x होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस मेरा है √3, हाइपोटेनियस मेरा कितना है 2, वैल्यू पता चल गया कि √3/2। लेकिन इन थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रहा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि cos x नेगेटिव होता है क्योंकि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव,
तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, -√3/2। तो साइन एक्स का सटीक वैल्यू है क्या भाई, -1/2 दिया हुआ। कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा -√3/2, जिसको कि हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, है कि नहीं, लिख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कितना, -√3/2। जब मैं हट जाऊँ स्क्रीन से ना तो बढ़िया से आराम से वीडियो को पॉज करके और लिख लिया करिए, ताकि सब कुछ बढ़िया से दिखाई दे। क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस देखिए हो जाएगा प्लस, 1 2 2 चला गया, तो +√3 डिवाइड बाई कितना आ जा रहा है मेरा 2। कितने लोग का सही आंसर आया था जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आते हैं, देखिए क्या फॉर्मूला ऑफ, एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, गजब यूज होगा उस समय जो है ना बच्चों, मैं क्या बताऊं, विशेष करके बायो का जो स्टूडेंट है ना उनके लिए बड़ी ज़्यादा तकलीफ होता है कि सर क्या क्या हो रहा है। तो ये सब बड़ी हेल्प करेगा। 1 + cos 2x, एक 1 - cos 2x का फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि भाई अभी तुरंत अभी हम एक चीज़ सिखाए, याद है क्या, cos 2x का जो है ना फॉर्मूला सिखाए थे कि cos² माइनस कितना होगा, cos² माइनस sin², cos² माइनस क्या है, sin²। अरे एक और चीज देखिए मैं देखिए हिंदी कैसे अपना दिमाग बैठाता हूँ, ठीक। cos 2x भाई cos से चालू करो, 2 लगा करके, तो 2 cos² -1। अब क्या करते वो 1 को पलट करके इधर लाते, तो हम भी पलट देंगे। तो जैसे 1 को इधर पलट के लाए ना तो हम cos नहीं बोलेंगे, sin²। देख लो भाई, डेरिवेशन करने आना चाहिए, प्रूफ करने आना चाहिए, लेकिन कुछ हिंदी कुछ दिमाग में रहेगा तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। 1 को इधर एनआईए से गुना किए, एनआईए से गुना किए और उन्हें ला करके उन्हें पलट दिए, ठीक ऐसे। अच्छा 1 + cos 2x, ये दोनों जो फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा यूज्ड इन फिजिक्स है, सबसे ज़्यादा ये दोनों वाला। तो यहाँ का कुछ सेटिंग मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। सिंस वी नो दैट, फिजिक्स में जब डेरिवेशन करते हैं तो सिंस वी नो दैट बहुत सारा डेरिवेशन ना फिजिक्स में, जैसे बोर्ड के भी स्टूडेंट है ना, तैयारी कर रहे हो पैरेलली, तो मैं तो डेरिवेशन हो और चाहे न्यूमेरिकल सब चीज़ कराने वाला हूँ। जो आता है ना तो हम लोग को डेरिवेशन जब रटते थे बहुत बहुत खतरनाक तरीके से, तो सिर्फ इतनी याद रहता यार, सिंस वी नो दैट याद है डेरिवेशन का, उसके आगे क्या था अब अगल बगल से पूछ रहे, अरे सिंस वी नो दैट के बाद क्या था भाई तू आगे कुछ बताओ ना कि हाँ अच्छा इट इज़ गिवन, कुछ आगे था, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना कुछ भी, कोई भी चैप्टर का, तो बस उतने ही याद रहता था, बड़ा दिक्कत है। ओह आई हेट, इसीलिए बोलते हैं बड़ी चीज़ें नफरत है, आई हेट रटनती विद्या यार। cos 2x क्या है, अब ये तो याद करने का तरीका आप लोग अलग तरीके से सिखाते हो के दिमाग में बैठे। cos 2x क्या है, 2 cos² -1। यहां से -1 को आप इधर लेके चले आइए तो ये बन जाएगा 1 + cos 2x, देखिए तो ये हो गया 2 cos², यानी कि फॉर्मूला एक्चुअल में यही है, बस उसको लिखने का तरीका 1 + cos 2x बोलेंगे तो क्या, तो ये है 2 cos², जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा वो अनिल सर जिसमें बोले हैं ना कि भैया 2 से गुना करो फिर 1 को पकड़ के लाओ इधर तो पलट दो, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। अच्छा दूसरका वाला, तो बोले दूसरका वाला 2 cos 2x में क्या होता है, 1 माइनस तो 2 sin²। जरा ऐसा करते हैं, ये जो माइनस वाला है इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 2 sin² इधर, और ये जो cos 2x उसको उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए है ना 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, यानी कि फॉर्मूला देखिए मेरे लिए सेटिंग हो गया। 1 - cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin²। तो 1 - cos 2x क्या हो जाएगा, 2 sin²। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो 1 + cos 2x बोलेगा ना, देखिए जरा कितना अच्छा बात बताता हूँ, प्लस बोलेगा ना, प्लस बोलेगा तो cos रहे तो cos में ही बोल दो, देख लो cos तो cos, और जैसे माइनस बोलेगा तो साइन कर दो, कहानी खत्म बच्चों। 1 + cos 2x वो प्लस cos ही है तो ठीक है, प्लस cos मतलब cos ही होता है, माइनस भैया cos मत बोलो साइन बोलो, बस cos है तो cos बोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बोले 1 + cos 2x, तो बोले प्लस cos, वो cos ही भी हो जाएगा आंसर 2 cos²। अब आता है टाइप नंबर 5, नेक्स्ट है क्या, 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला, लेकिन सारे चीज ना इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के रूप में एक्सप्रेस करो। तो सवाल है कि कैसे, तो मैं ना आपको प्रूफ बताता हूं, जरूरी है प्रूफ से फिर क्या है दिमाग में ना चलेगा। देखिए जैसे कि सबसे पहला बच्चों जो है ना प्रूफ मैं बताता हूं किसका, वो देखिएगा। सबसे पहला प्रूफ sin 2 थीटा का ना हम अभी बेसिक पढ़ के आए, होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये बेसिक होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे 1,
बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 को जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, पता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो ये लिख सकते हैं। अब क्या करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स से, अच्छा थीटा थीटा लिख रहा है कोई बात नहीं, तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। बोले सर क्यों कर रहे हो ऐसा यार, आपको कैसे पता चला कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो हम करना क्या चाह रहे हैं पता है, सिर्फ tan के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। भाई यहाँ साइन है तो बटे कॉस आएगा तभी जा करके tan होगा, लेकिन सिर्फ एगो कॉस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो tan तो आया, नहीं तो एगो और कॉस, यानी कि नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड अगर करे तो हो जाएगा गाड़ी। तो करके देखते हैं ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर डिवाइड हो गया, भागा नीचे भी डिवाइड कर दिया। देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, अब प्लस यहाँ कॉस कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा आंसर क्या आ गया वो देखिए जरा, एक कॉस तो कट गया, साइन बटे कॉस हो जाएगा tan, यानी कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखिए जरा, तो पता चल गया कि अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले साइन 2 थीटा का प्रूफ हो गया। अब जैसे ही साइन 2 थीटा का प्रूफ हुआ, हम क्या करते हैं tan 2 थीटा का बच्चों प्रूफ कर लेते हैं। किसका, tan 2 थीटा का प्रूफ करते हैं। ये क्या होगा भाई, तो ये हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा जो है हम लोग उसको tan 2 थीटा कहते हैं। बिल्कुल, tan बराबर साइन बटे कॉस, बेसिक। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का जो बेसिक है वो कॉस से स्टार्ट होता है। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखा अभी सब बता चुके हैं बच्चों, है ना, बेसिक बेसिक क्या लिख रहे हैं पता है, इसका बेसिक छाप दीजिए, इसका भी बेसिक छाप दीजिए। फिर क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर, यहाँ भी सेम काम, डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन बटे कॉस फिर से आ जाए tan। जब आप करिएगा तो देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस कट जाएगा, साइन बटे कॉस ऊपर आ जाएगा tan, नीचे कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना हो गया मेरा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan 2 थीटा जो है ना ये आ गया गजब। दोनों मैच करके देखें तो राइमिंग जैसा लगेगा साइन और tan वाला। 2 tan थीटा डिवाइड 1 माइनस है यहाँ, और इसके पहले जो डिराइव किए थे 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो हम सबसे पहले किसका प्रूफ किए हैं, साइन 2 थीटा का पहले डिराइव करके आप लोग को देखा है, तो देखे कि यहाँ प्लस आया, और उसके बाद tan 2 थीटा का प्रूफ किए तो बोले कि तुरंत जो है ये आ गया मेरा माइनस। तो देखने से नहीं लग रहा है कि सबसे पहले किसका प्रूफ किए ये, तो जब भी बोलेंगे ना 2 थीटा वाला बताओ इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो बोलिएगा सबसे पहले ये, उसके बाद हम ये बताएंगे सर। तो पहले जब बोले तो पहले प्लस बोलो, पॉजिटिव चीज़ है ना, दुनिया में सब चीज़ पॉजिटिव बोलते हैं, तो पहले प्लस बोलो, बाद में कौन किए ये, तो वही चीज़ का उठा करके क्या लगा दो माइनस, ये हो गया। जैसे ही ये दोनों हो गया उसके बाद हम कॉस प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस कॉस करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या बोले कि भाई cos 2 थीटा का प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं कि tan 2 थीटा ना ये होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा, जिसमें कि अभी मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। तो भाई ये दोनों जब tan में आ ही गया तो cos निकालना आसान नहीं है, बस cos 2 थीटा बराबर क्या कर देंगे, इसी दोनों जगह से निकाल लीजिए। ये है सिंस वी नो दैट, ये वाला भी क्या है, सिंस वी नो दैट। तो सिंस वी नो दैट, तो ये निकल जाएगा सिंस वी डोंट नो क्या, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई tan 2 थीटा। कैसे सिखाए हैं, साइन पहले पढ़ते हैं ना तो प्लस वाला आता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan बाद में डेराइव किए थे ना, वही चीज़ उठा के छाप दो, खाली माइनस छाप दो क्योंकि बाद में पढ़े हैं। इससे क्या हो गया, ओम नमः स्वाहा। तो ये जो ये वाला है सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, किसका फॉर्मूला डेराइव होके मेरे पास आ गया cos 2 थीटा का।
बच्चों अगर देखिए अगर बायो भी होगा ना तो प्रूफ जरूर करिएगा, वरना क्या होता है ना बड़ी दिक्कत है। इसका एहसास अभी आपको नहीं होगा, अभी शुरुआत अभी 11th की हो ना, अभी नहीं एहसास होगा, अभी लगे हो ऐसे ही सर बोलते रहते हैं। जब टिपिकल फिजिक्स होता है ना 3-4 चैप्टर के बाद, तब लगता नहीं सर ठीक बोल रहे थे उस समय जो बोल रहे थे ना, काश अमल कर लिए होते तो आज गजब तेज होते फिजिक्स में। क्योंकि मैंने रोते हुए बच्चों को देखा है, जो स्टूडेंट बायो के लिए विशेष करके उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उधर तो ठीक हो जाता है ना, आप लोग के लिए विशेष करके ये करना जरूरी है। एक बार प्रूफ कर लोगे तो जिंदगी में कभी क्या है ना, कभी करना नहीं पड़ेगा और याद रहेगा सारा चीज़। cos 2 थीटा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आया मैं लिख रहा हूँ। ये सब जो लाइनिंग वाइनिंग करता हूँ, जो बोलता हूँ पहले पढ़े बाद पढ़े, यही सब चीज़ दिमाग में बैठेगा। देखिए जब सबसे पहले इसको पढ़े तो भाई यहाँ प्लस आया, बाद में इसको पढ़े तो यहाँ माइनस आ गया। अब जो ये लिखे ना, मतलब ये इसको करने के बाद ये आया, तो जो ये आया इसी को उठा कर करके जो है ना ऊपर उठा के छाप दो। ये लाइन याद रखिएगा आप। पहले हमने sin 2 थीटा डेराइव किया तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे आया, फिर हमने tan 2 थीटा किया तो वही चीज़ को उठा के छाप दिए, सेम चीज़ खाली माइनस कर दिए। अब आप छाप दिए, नीचे क्या आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब वही चीज़ को उठा करके cos के ऊपर छाप दीजिएगा, एकदम राइमिंग। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। जो यहाँ छापिएगा उसका उल्टा एजापरी है, यानी कि ये थोड़ा अलग तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में प्लस किस में माइनस, क्योंकि पहले ये पढ़े तो पहले प्लस, बाद में पढ़े तो माइनस, इसी को उठा करके यहाँ पर ही छाप देंगे। तो ये याद करने का तरीका ही यही है जिससे कि दिमाग में रहेगा। हमसे जैसे कोई पूछे, है ना, हट गया, हमसे कोई पूछे sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा का सारा tan में बताओ तो बोले रुको एक सेकंड, बता रहे हैं सारा। क्या बोले देख रहे हो भाई क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी करना। रुको एक सेकंड, बता रहा हूँ। हाँ, तीनों एक साथ tan में पहले साइन बताएंगे, फिर हम tan बताएंगे, और tan के नीचे जो छापेंगे ना वही उठा करके cos के ऊपर छाप देंगे। ये लाइन अगर बोलोगे ना, आज छोड़ दो 10 साल के बाद भी याद रहेगा कि हाँ भैया क्या उसमें था। तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन में हो गया, उसके बाद tan में चले गए तो वही चीज छापेंगे 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो छापे नीचे वही cos के ऊपर उठाकर डाल देंगे। तो पता चल गया कि भाई ऊपर में माइनस ही आएगा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा फॉर्मूला ज़्यादा आ रहा है बच्चों, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करें, दिल को मनाना पड़ेगा। देखिए tan x बराबर मेरे पास दिया हुआ है, लेट एक सवाल है 4/5 एंड x इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2x। तो भाई tan 2x जो होगा वो क्या होगा, तो tan के ही रूप में है, क्योंकि tan दिया हुआ tan। तो हमको पता है tan वाला कैसे है, कैसे याद किए, साइन वाला जो पहले पढ़ते हैं तो प्लस होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट tan पढ़ते हैं, वही चीज उठा के छाप देते हैं, माइनस हो जाएगा। तो वही चीज उठा के छापेंगे तो 2 tan x डिवाइड बाई माइनस नीचे। अगर cos आता ना तो हम फिर से वही बोलते हैं, डायरेक्ट लिखते नहीं। 2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना है, 4 चौक 16, स्क्वायर करेंगे अब 25, कितना आ जाएगा, ऊपर है बच्चों देखिए कितना, 4 दूनी 8/5 भागा 25 में से 16 जाएगा, कितना होगा 9। तो डायरेक्ट लिख दे 9/25, है कि नहीं। अब 8/5 जो सबसे नीचे है 25, ये चला गया किधर ऊपर, तो 25/9। आराम से कर लीजिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए, बस ये चीज दिमाग में रहे। तो 25/25, आंसर कितना आ जाएगा 8/40 भागा कितना 9। तो ये देखिए सब लोग का आंसर आया क्या, यस सर आया। अब आते हैं हम लोग, देखिए क्या टाइप नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 थीटा। ये 3 थीटा का बस 2 ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, बेसिक है ये वाला। ये जो 3 थीटा का होगा ना, ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या है ये, बेसिक। तो क्या है इसका जो आंसर है बच्चों, वो मैं, है ना, देखिए जरा, साइन 3 थीटा है तो 3 तो मेरा मेन इसमें 3 है। तो इसको याद करने का जो तरीका है ना, जो बता रहा हूं, देखिए पहले मुंह से साइन निकलता है, ठीक है, तो इसके लिए 34 बोलिए और बाद में कॉस, 2 ही चीज याद करना था। 34 बोल दिया, इसको पलट के बोल दो 43। देखिए सबसे पहले मुंह से साइन ही निकलता है, बाद में कॉस, बाद में टैन। सबसे पहले मुंह से साइन निकलता है, बाद में क्या निकलेगा, कॉस। तो 2 डिजिट याद कर लीजिए। 34 पहले आता है कि 43, पलट करके 3-4 में कौन पहले आता है, पहले 34 फिर 43। तो 34 लगा दीजिए इसके साथ, 43 लगा दीजिए इसके साथ, पता है आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो हम लगा दिए 3, 4 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 4 3 हो गया। साइन 3 थीटा वाला ना करना क्या है, साइन वाला में सारा आंसर जो है ना साइन में ही होता है। तो भाई साइन एक्स यहाँ भी लिख दिए, चलिए थीटा में तो थीटा लिखते हैं, साइन थीटा यहाँ लिख दिया, साइन थीटा यहाँ लिख दिए, सारा कुछ साइन साइन लिख दिए।
कॉस वाला में क्या करना है आपको, सारा कुछ कॉस 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 छाप दीजिए, छाप दिए। ये थ्री थीटा वाला जो होता है इसमें कहीं प्लस नहीं होता है, यानी tan थ्री थीटा वाला भी फॉर्मूला देखो उसमें कहीं प्लस नहीं होता, पूरा थ्री थीटा में माइनस लगा हुआ है। तो tan वाला नहीं बता रहे हो, जरूरत नहीं बचो। हाँ, साइन थ्री थीटा 34, कॉस बाद में बोलते हैं तो 43, बीच में माइनस लगा दिया। साइन में साइन होता है, कॉस में कॉस होता है। अब ये 3 और 4 में बड़ा कौन है, बड़ा है 4। ये 4 3 में बड़ा कौन है, बड़ा है 4। तो जैसे ही जो आपको बड़ा दिखाई देना उसके सामने फंक्शन को बड़ा कर दीजिए। तो ये साइन है, बड़ा कैसे करना है पता, क्यूब करके। कोई भी नंबर का क्यूब कर दोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा। 3 का क्यूब तो 3 3 9 27, 4 का क्यूब 4 4 16 64 बड़ा। तो भाई जो बड़ा रहे ना उसको बड़ा कर दो। क्या चीज़ का पावर करेंगे, तो जो मेरा टॉपिक है, क्या चीज़ का टॉपिक है, 3 थीटा का, तो 3 कर दीजिए। यहाँ पे भी बड़ा ये है तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप ऐसे बोल दिए, क्या इसे याद रहेगा क्या? आप इसको लिख लो, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे याद रहेगा। साइन 3 थीटा 34, कॉस 3 थीटा बाद में बोले तो 43। साइन में यही सब बोलना है, साइन में सभी साइन होता है, कॉस में सभी कॉस होता है, बीच में माइनस लगता है। बोले क्यूब किस में लगता है, बोले जो बड़का है ना वहीं पर ही क्यूब लगा दो। तो 34 में 4 जहाँ दिख रहा है उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें क्यूब लगा दो, और इसमें 43 में 4 दिख रहा है, क्यूब लगा दो। इतना लाइन अगर जो बोलेंगे, आप मेरे से कल भी पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, 1 साल के बाद भी आप मेरे से पूछोगे ना तो मैं यही बोलूंगा। लेकिन मैं अगर जिसमें 11th 12th में था उस समय अगर पूछते तो फिर उसी समय बोलता, बोले रुको शाम में पूछिए तो आज सुबह रटने दो, तो शाम में बताऊंगा। बड़ा दिक्कत है साइन एक्स, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब तरीका सीख गए हैं। तो साइन एक्स बराबर ऐसा हमसे पूछ रहा है, साइन 3x बराबर क्या होगा। तो साइन 3x बराबर क्या होगा, तो साइन 3x पहले है 3x है 34, तो भैया 3 साइन x माइनस 4 साइन x, 34 छाप दिए, सभी साइन होता है माइनस लगा दिए। बड़ा कौन है भाई 4, तो इसको क्यूब कर देंगे, आंसर ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 1/3 माइनस 4 इंटू तो 1/3 का होल क्यूब। ओम नमः स्वाहा, यानी कि 1, स्वाहा मतलब 0 नहीं 1 यहाँ आ रहा है, माइनस 4 इंटू 3 3 9 3 27, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/27, ये आ जाएगा 27 माइनस 4/27, हो जाएगा ना 27 माइनस 4। 27 में से 4 कितना आ जाएगा बच्चों, तो 23, कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब देखो सारा कुछ ना हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा फॉर्मूलाज याद हो गया, बस वही कुछ फॉर्मूलाज का कुछ है। टाइप नंबर 4, टाइप 4 5 6 जो पढ़े ना, 2x का एक्सप्रेशन साइन कॉस के टर्म्स में, फिर 2x का ही पढ़े हम लोग सिर्फ tan के रूप में, और एक 3x पढ़े। 3x का जरूरत ऐसे नहीं है ना, तो जितना 2x वाला पढ़े उसी को जो है दूसरे रूप में एक्सप्रेस करने का है ना नया फॉर्मूला, इसको बोलते हैं पता है क्या, हाफ एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल। जैसे साइन 2x आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया क्या 2 sin x cos x। हाफ एंगल का मतलब क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला है ना उसको हाफ कर दो, आप हाफ कर दो। तो 2x है तो बटे 2 कर दो x। तो देखिए करना क्या है, अगर इस साइड आप एंगल को हाफ करें ना तो उस साइड भी एंगल क्या हो जाता है, हाफ, तो बटे 2। ये मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई आप इस तरह से मेमोरी में रख सकते हैं कि जो मेरे को याद है उस LHS और RHS सभी एंगल को हाफ कर दो तो वो नया फॉर्मूला निकल जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। बोलोगे फिजिक्स में यूज होता है क्या, मैं बच्चों एज ए फिजिक्स फैकल्टी बोल रहा हूँ, है ना, आपको लगेगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे ही अभी दूसरा चैप्टर बच्चों मतलब वेक्टर मोशन ने प्लेन जो पढ़ेंगे उसी के अंदर जबरदस्त 2 सवाल कराऊंगा इसी पे बेस्ड, और तब रियलाइज होगा कि अच्छा हाँ यार यूज तो है ना, तब लगेगा कि बाप रे 1 घंटा वो जो पढ़े थे ना उसका यूज है। तो बस हाफ करते चले जाते, यहाँ भी हाफ करेंगे तो यहाँ भी सारे जगह पर क्या कर देंगे बच्चों, हाफ। यानी कि देख लीजिए जो कर दिया तो सारा फॉर्मूला बन गया नया, यानी कि टाइम पास है, खाली लिखते चले जाइए, कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा साइन 2x के जगह पे क्या हो जाएगा साइन x, उसी को देख करके छाप रहा हूँ ताकि आप भी वैसा ही लिख लेना था, 2 sin x/2 cos x/2। ये एकदम दिमाग नहीं काम करता है जब फिजिक्स में आता है। बोलते हैं ना साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोले भाई साइन एक्स का फॉर्मूला काहे का होगा, साइन एक्स तो साइन एक्स है, उसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है एक्चुअली वो 2x वाला जो फॉर्मूला है ना बटे 2 करने से साइन एक्स हो जाता है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाता है 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर
देखो cos 2x एक्चुअली हाफ करने से ना 2 चला गया तो cos x का फॉर्मूला बन गया मेरा। क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर जो भी चीज था x बटे 2 करते चले जाइए। क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना, तो 2 cos स्क्वायर x तो भैया x बटे 2 कर दिए माइनस 1। ये 1 का कान पकड़ के इधर लाते हैं तो ये साइन बन जाता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आप पढ़ते थे x बटे 2 कर दो, तो जो फॉर्मूला वो है वही ये हो गया। तो ये एक टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हो गया। नेक्स्ट देखें, अभी हम लोग पढ़े थे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा का सारा कुछ टेन के रूप में, सारा कुछ टेन के रूप में। भाई हाफ करो तब बटे 2 बटे 2 बटे 2, तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो गया। तो सारा थीटा के जगह पे बटे 2, यानी कि छपाई कार्यक्रम करूं मैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन, तो काहे का साइन 2 थीटा बचो, अब तो गया, अब तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, इसलिए वहां लिख के रखे ताकि आपको समझ में आए। तो कितना हो जाएगा? 2 टेन थीटा बटे 2 भागा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। दूसरा cos 2 थीटा, तो ये cos थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 भागा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2, है ना। टेन में जो नीचे आता है यही उठ करके ऊपर छापे हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 2 भागा कितना है? माइनस, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। यानी देखने से लग रहा है कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जब मेरे से कभी कोई बोले साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो बोले रुको यार, एक्चुअली वो साइन 2 थीटा का है, बटे 2 लगा दियो एंगल में, और तब तुम पूछ रहे हो साइन थीटा। ये हुआ पूरा लाइन। बोले का टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कसम से बता रहा हूं, दिमाग ही नहीं काम करता है। टेन थीटा का फॉर्मूला कैसे हो सकता है यार? वो तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक पढ़े हैं, टेन थीटा साइन थीटा कॉस, इसका फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। ये बार बार दिमाग में जो है ना आता है बच्चों, तो समझिएगा कि 2 थीटा को हाफ करने से वो एक्चुअली आया है। अच्छा, एक और चीज क्या है देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जस्ट उसका हाफ कर दीजिए, तो यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ, तो ये बटे 2, तो इधर भी बटे 2, बटे 2 तो इधर भी बटे 2, आंसर। तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, ये कितना बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स जो है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये सारा चीज़ जो है सिर्फ फॉर्मूलाज ही हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो जो बात बोले हैं ना, बार बार वीडियो कम से कम जरूर देखिएगा, विशेष करके तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर, ताकि फॉर्मूलेज दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए ताकि कोई दिक्कत फ्यूचर में ना हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।